बच्चों चलिए आज की क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.2 सीक्वेंट एंड सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीग्रल्स फ्रॉम 1 to 2001। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हम आपको 1 से लेकर 2001 तक नंबर दे रहे हैं, आप इनका सम फाइंड करिए। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमको फार्मूले की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करते हैं कि सम अगर हमको फाइंड करना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास बच्चों है Sn इजिक्वल टू n/2 और यहाँ 2a ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये फार्मूला डालने वाले हैं। इसी फार्मूले की दूसरी फॉर्म भी होती है बच्चों, जो हमारे पास है n/2 और यहाँ a प्लस l। ये l क्या है, ये लास्ट टर्म होता है, a क्या है फर्स्ट टर्म है, a क्या है नंबर। तो अब इसी में से एक फार्मूला और भी आपको लर्न करना है, उसको हम Tn भी कह सकते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, या An भी कह सकते हैं। An इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, या L इज इक्वल टू कह सकते हैं, जो लास्ट टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो किसी फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको 1 से लेकर 2001 तक ऑड नंबर देखना है। तो हमारे पास ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7 प्लस डैश 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 और इसके बाद 2001। अब यहाँ तक तो बच्चों चलो ठीक है बात, लेकिन अब हमको जब सम फाइंड करना है तो हमारे पास नंबर होने चाहिए। अब हमको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि 1 से लेके 2001 तक हमारे पास कितने ऑड नंबर हैं। तो आइए उनका पता करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, 1 है। इसके बाद डी क्या होता है बच्चों, 2 नंबर का सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं और हमको डी फाइंड हो जाता है। अब आइए बच्चों देखते हैं, सम फाइंड करते हैं। तो सम फाइंड करने के लिए पहले हमको नंबर चाहिए। तो देखिए बच्चों हमारे पास लास्ट नंबर है, तो जब लास्ट नंबर है तो हम फार्मूला यूज करते हैं लास्ट नंबर का, L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट नंबर हमारे पास 2001 है, a हमारे पास 1 है, n हमको बिल्कुल नहीं पता, डिफरेंस हमने 2 फाइंड कर लिया है। यहाँ पर हम 1 को माइनस करते हैं इस साइड लाके, तो यहाँ पर n-1 के साथ इंटू में 2 बनता है। इसको माइनस करेंगे, 2000 आपके पास आएगा, 2 को डिवाइड में डाल दीजिए तो यहाँ पर n-1 बनता है। इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर 1000 आपके पास बनेगा। 1 को इस साइड लाते हैं तो यहाँ पर 1001 इज इक्वल टू n कंप्लीट तैयार हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए उसी फार्मूले को डालते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 और यहाँ a प्लस l, चूँकि लास्ट टर्म आपको पता है और 2001 ऑड नंबर ही होता है। तो Sn इज इक्वल टू हमारे पास होगा, n की जगह आप डालेंगे 1001 डिवाइड में 2 और a हमारे पास 1 है, l लास्ट टर्म हमारे पास 2001 है। इनको प्लस करते हैं तो इस तरह से हमारे पास 1001 डिवाइड में 2 और ये 2002 बनता है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर ये 1001 आपको मिल जाता है। यहाँ 1001 पहले था और 1001 हमें फिर मिल चुका है। इस तरह से जब इसका सम करते हैं तो इसकी सारे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई 100, 200 और 1 फाइंड हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमने 1 से लेकर 2000 तक जितने भी ऑड नंबर थे उनका सम फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमने ये क्लियर किया कि 1 से लेकर 2001 तक कितने हमारे पास ऑड नंबर हैं। तो हमें ये पता चला 100, 1001 है।
फिर उसका सम फाइंड करने के लिए हमने सम का फार्मूला यूज कर दिया और फिर क्वेश्चन इस तरह से डन कर लिया आपने। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन सेकंड हमसे कहता है कि आपको 100 एंड 1000 के बीच जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं उनका सम फाइंड करिए। तो सम फाइंड करने से पहले हमको बच्चों ये पता करना होगा कि 100 और 1000 के मिड कितने हमारे पास 5 के मल्टीपल्स नंबर हैं, तभी तो उनका सम फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको लेना क्या है, ये हमारे पास 100 और ये हमारे पास 1000 है। अब जो 5 के मल्टीपल इसमें बनने वाले हैं तो ये 105, 110 और 115 और इस तरह से और बनेंगे। इससे पहले हमारे पास जो नंबर रहा होगा वो 995 रहा होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है हमें इस बात का कि हमको जो सम फाइंड करना है वो 100 और 1000 के मिड फाइंड करना है, इसलिए हमें इसको ड्राफ्ट करना होगा, इसको ड्राफ्ट करना होगा। अब हमारे पास जो सीरीज बन के आएगी वो 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस डैश 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 और लास्ट में हमारे पास 995, यानी कि हमको लास्ट टर्म भी पता चल चुका है, फर्स्ट टर्म भी पता चल चुका है, तो हम कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लेते हैं। इस तरह से ए हमारे पास 105 होगा और डी जब हम फाइंड करेंगे 110 में सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो इस तरह से डी की वैल्यू हमें 5 फाइंड होगी। और यहाँ हमारे पास लास्ट टर्म भी पता है 995। अब आइए बच्चों देखते हैं, हमारे पास नंबर नहीं पता, कितने नंबरों का सम करना है। जब तक हमें नंबर ही नहीं पता होंगे कि यहाँ से लेके 105 से लेके 995 तक कितने टर्म हमारे पास हैं, तब तक हम क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हमको करना क्या है बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमें an का फार्मूला डालना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ an की जगह हमको नंबर फाइंड करके देना है। तो आइए देखते हैं बच्चों an, तो an तो हमारे पास लास्ट टर्म तो हमारे पास है बच्चों 995, और इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a हमारे पास 105 है, नंबर हमको नहीं पता लेकिन डिफरेंस हमको 5 पता है। अब ये 995 में से 105 माइनस करते हैं तो n माइनस 1 के साथ d बनता है। अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 0 बचता है, यहाँ पर 9 बचता है और ये आपके पास 8 बचेगा, और ये 5 को डिवाइड मिलाते हैं तो यहाँ पर n माइनस 1 बनता है। 5 1 जा 5, यहाँ कितना बचता है बच्चों 3, 5 7 जा 35 और यहाँ पर बचता है 4, 5 8 जा 40 और यहाँ पर 1 7 8 आता है। 1 को इस साइड लाते हैं, इसको भी प्लस कर लेते हैं तो n की वैल्यू आपके पास 179 आ जाती है। अब बच्चों हमारे पास लास्ट टर्म है तो सम फाइंड करते हैं। सम का अब फार्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, हमारे पास n/2 a प्लस एल का फार्मूला यूज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, आसान सा रहेगा। बाकी आप फार्मूला वो भी डाल सकते थे, n = n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे भी आप सम फाइंड कर सकते थे, लेकिन ये छोटा है इसलिए इसी से कर लेते हैं। तो हमारे पास n कितना है 179, इनका सम फाइंड करना है 179 डिवाइड में 2, a हमारे पास 105 है, लास्ट टर्म 995 है। आइए इसका सलूशन आगे देखते हैं। तो इस तरह से 179 डिवाइड में 2 बनता है और यहाँ पर इसको प्लस कर लीजिए, 5 5 0 हो गए, 9 10 हो गए और ये 9 10 11 हो गए। अब आइए बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 0 0 11 9 जा 99 कैरी 9 11 7 जा 77 और ये 6 बनता है 8 कैरी 8 आया, 11 बन जाए 11 और 18 19 डिवाइड में 2 बनता है, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 कैंसिल,
तो इस तरह से 179 टर्म का जो सम आता है 98450। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और आपने ये कंफर्म कर लिया था कि आपको फाइंड कहाँ से करना था। आपको 105 से लेके 995 के मिड 995 तक जितने भी 5 के मल्टीपल्स थे उनका सम फाइंड करना था। वो सम आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म सो दैट 20 टर्म इज -1/20 होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप कोई AP सीरीज लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है तो स्टार्टिंग के 5 टर्म का सम नेक्स्ट 5 टर्म के सम का 1/4 होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो आप फिर उसके बाद क्या करना है, आपको 20 टर्म फाइंड करना है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमको फाइंड करना है सबसे पहले उसको हम नोट करते हैं। तो हमको फाइंड करना है बच्चों A20 टर्म हमको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, वो आप जो लाएंगे तो माइनस का 112 ही लाना है आपको। इसके बाद अब आप देखिए बच्चों, हमको फर्स्ट टर्म फाइंड है। फर्स्ट टर्म जिसको A1 भी कह सकते हैं और A भी कह सकते हैं और वो 2 है। अब आइए बच्चों देखते हैं, जैसे हमारे पास 10 टर्म है। 10 टर्म में हम लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9 और ये 10। तो ये स्टार्टिंग के फर्स्ट टर्म हो गए, ये स्टार्टिंग के 5 टर्म हो गए, नेक्स्ट 5 टर्म हो गए। अब क्वेश्चन ने कहा है इनका सम इसका 1/4 है, तो आप इसको 1/4 कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये बच्चों हमने नंबर लिया है, हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो अब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म निकालना होगा। तो देखिए बच्चों, जब हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं किस तरह से निकालते हैं, जैसे हम फर्स्ट टर्म लेते हैं तो an = a + n-1 इंटू डी का फार्मूला यूज करते हैं। अब n के प्लेस पे 1 डाल देते हैं तो a + 1 - 1 और इंटू डी, और फाइनली इसमें a + 0 इंटू डी मतलब a। तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म जो होता है वो a ही होता है, जो a की वैल्यू होती है वही फर्स्ट टर्म होती है। अब यहाँ पर अगर बच्चों हम सेकेंड टर्म लेते हैं तो यहाँ पर n की जगह हमको सेकेंड n2 डालना होगा। तो इस तरह से हम जब सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे तो हमारे पास a + d आएगा, 1d भी कह सकते हैं। अब अगर थर्ड टर्म लेते हैं तो a + 3 - 1 इंटू डी बनता है, तो थर्ड टर्म हमारे पास a + 2d आएगा। तो इसी तरह से अगर फोर्थ टर्म लेते हैं तो a + 4 - 1 मतलब 3d आएगा। तो अब आप यहाँ पर बच्चों देखिए कि जैसे जो हम टर्म लेते हैं तो यहाँ जो d कॉमन डिफरेंस होता है उसका जो कोएफिशिएंट होता है उस टर्म से 1 नंबर कम होता है। तो आइए अब यहाँ पर भी हम यही कंडीशन लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट टर्म लेंगे तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास a होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम सेकंड टर्म लेते हैं तो 1 नंबर कम होगा तो a + d होगा। जब थर्ड टर्म लेंगे तो थर्ड टर्म हमारे पास आएगा a + 2d और फोर्थ टर्म आएगा a + 3d, तो फिफ्थ टर्म आएगा a + 4d। अब अगर इधर हम लेते हैं तो इधर कैसे लेंगे, आप देखिए सिक्स टर्म के लिए लेंगे a + 5d और 6 टर्म हो गया, 7 टर्म लेंगे a + 6d और यहाँ पर 8 टर्म आपके पास होगा। बच्चों देखिए 8 टर्म किस तरह से लेंगे आप, 8 टर्म जब आप लेंगे तो हमारे पास a + 7d बनता है और यहाँ पर आपके पास 9 टर्म बनेगा a + 8d और 10 टर्म बनेगा a + 9d। अब आइए बच्चों इनको ऐड करते हैं, लेकिन ये 1/4 था, ये हमारे पास 1/4 था, कौन सा फर्स्ट टर्म, तो उसको हमने 1/4 कर दिया तभी इक्वल कर पाए हैं। तो अब आइए a को फाइंड करते हैं। देखिए a को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, a हमारे पास 5 बन रहे हैं। d को काउंट करते हैं 1 3 6 10, यानी कि 10d इधर मिलता है। इधर a को फाइंड करते हैं तो 1 2 3 4 5, a 5 आता है। d को काउंट करते हैं तो d देखिए 5 6 11 18
26, 35। तो इस तरह से ये डी भी 35 आ गया और आपने क्या किया, इसमें 1/4 कर दिया। अब आपको क्या करना होता है, और छोटा कर लेते हैं, तो इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर a+2d बनने वाला है। 5 कॉमन लेने के बाद a+2d बनेगा, तो यहाँ भी 5 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, a+7d बनेगा इंटू 1/4। अब ये 5 से 5 को कैंसिल कर देते हैं बच्चों, 4 को इस साइड लाइए, तो a+2d में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 यानी 4 से। तो यहाँ पर a+7d बनता है। तो अब आइए बच्चों देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस का 8d बनता है। यहाँ पर a+7d बनेगा, a को इधर लाइए, तो यहाँ पर 4a माइनस का a करते हैं, तो फिर d को इधर ले जाइए, 7d माइनस 8d बनते हैं। तो यहाँ पर बनता है बच्चों 3a और यहाँ पर माइनस का d, लेकिन a की वैल्यू तो आपको पता थी तो 2, तो ये माइनस d इज इक्वल टू आपके पास क्या बनता है, देखिए बच्चों ये इस तरह से माइनस, ये आपके पास जो कंडीशन आएगी 3 इंटू 2, तो d की फाइनली जो वैल्यू आ गई -6 आ गई। ये बच्चों आपके पास d की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। d की वैल्यू जैसे आपने फाइंड कर लिया, लेकिन आपको करना क्या था, अब आपको करना था इसमें बच्चों, हमको 20 टर्म चाहिए था। 20 टर्म के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म भी पता है, तो अब तो हम 20 टर्म फाइंड कर लेंगे। कैसे, an इज इक्वल टू डालते हैं a+n-1 इंटू डी, और an हमारे पास 20 है, a तो हमारे पास 2 था ही, n हमारे पास 20 - 1, और ये हमारे पास डिफरेंस आ चुका है -6। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये 2 प्लस यहाँ पर कितना 19 - 6। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का 19 6 या 114 होता है। इसको जैसे ही माइनस करेंगे, माइनस का 112 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस बच्चे का इस क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन डन कर दिया। अब आइए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 देखते हैं। हाउ मेनी टर्म ऑफ AP -6 -11/2 -5 डैश आर नीडेड टू गिव सम ऑफ -25। कहता आप ऐसा करिए कि टर्म बताइए कि अगर ये AP है और इनके कितने टर्मों का सम -25 होगा। तो किस तरह से करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। तो हमारे पास AP सीरीज है -6 और -11/2 और -5 और प्लस डैश। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप -6 है और फिर -11/2 का मतलब है 5.5, फिर -5 है, तो इसका मतलब फिर आपके पास कितना आएगा, -4.5 आएगा। इसके बाद फिर -4 आएगा, फिर 3.5 आएगा। इस तरह से सीरीज आपकी बनती चली जाएगी। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें कितने टर्म का सम हमारे पास जो है -25 आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए बच्चों, पहले हमारे फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है। अब हम d निकालते हैं। तो d कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म में, मतलब a2 - a1 करके करेंगे ना। ये a2 है और ये a1 है, तो d हमारे पास -11/2 और माइनस ये क्वेश्चन का है और एक -6 के साथ ऑलरेडी पहले से है। तो इस तरह से d की वैल्यू आएगी -11/2 प्लस का 6। इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम जैसे लेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2 -11 और 1 2 जा 2 और ये 12, मतलब d की फाइनली वैल्यू हमारे पास 1 कितनी आ गई, 2 आ गई बच्चों, ये 1/2। अब हमको सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए देखिए बच्चों फार्मूला यूज करते हैं, Sn = n/2 और 2a + n-1 इंटू डी। अब देखिए बच्चों हमको सम फाइंड है, इसलिए हमने सम का ही फार्मूला यूज किया है। तो Sn हमारे पास कितना है, -25, n हमको पता करना है, और d a हमारे पास कितना है, -6 प्लस n-1, और d हमारे पास ऑलरेडी कितना है, देखिए 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 यहाँ भेजते हैं तो माइनस का यहाँ 50 बनता है, और यहाँ n-12 और प्लस n-1 और डिवाइड में 2, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ माइनस का 50 = n और एलसीएम आता है 2, तो माइनस का 12 होगा, 1 2 जा 2, 12 हुआ, प्लस का n-1। अब 2 को फिर इधर लाइए, माइनस का 100 बनता है। अब यहाँ पर आप देखिए n
और ब्रैकेट में ये माइनस का आपके पास 25 हो जाएगा प्लस का n। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, माइनस का 100 इज इक्वल टू माइनस का 25n और प्लस n स्क्वायर, इसको भी साइड ले जाते हैं तो यहाँ पर बनता है n स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का हमारे पास 25n और प्लस का 100। अब इसके फैक्टर करते हैं बच्चों, इसके फैक्टर करने के लिए अब आप क्या करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से इसके फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर n स्क्वायर और ये 100 का मतलब है 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 और 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर हम डालते हैं 20n माइनस नहीं प्लस का 5n और प्लस का 100। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ n स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेक करते हैं 20n माइनस का 5n प्लस का 100। आप क्या करते हैं तो इसमें कॉमन लेते हैं, तो जैसे ही कॉमन लेंगे आप देखिए तो यहाँ 0 इज इक्वल टू n कॉमन लिया तो n माइनस 20 बना, इसमें माइनस 5 कॉमन लिया तो n माइनस 20 बनता है। अब आपको क्या करना है, n माइनस 20 इसमें ले लीजिए, n माइनस 5 बनेगा। अब इससे वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कैसे, एक बार आप लेते हैं देखिए n माइनस 20 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू 20, या फिर हम यहाँ लेते हैं n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू आपके पास 5 होगा। तो अब आप देखिए अगर हम 5 नंबर का सम करेंगे तो भी माइनस का क्या आएगा 20 आएगा, अगर 20 नंबर का सम करेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा माइनस का 25 आएगा। अब आप कहेंगे कि जब आप 5 नंबर का सम कर रहे हैं तब भी माइनस 20 आता है और जब आप 20 नंबर का सम कर रहे हैं तब भी आपके पास माइनस 20 आता है, तो ऐसे कैसे हो रहा है। तो इसमें ऐसा होता बच्चों, देखिए जैसे आप इसमें काउंट करते चले जाएंगे तो अब यहाँ से जैसे काउंट करते चले जा रहे हैं, सीरीज आप बना रहे थे, जैसे आपने देखा कि -6 था, फिर 11/2 का मतलब माइनस का 5.5 आता है, फिर -5 आएगा और फिर इसके बाद कितना आएगा देखिए बच्चों, फिर आएगा 4.5 आएगा, फिर इसके बाद कितना आएगा, फिर इसके बाद 4 आएगा, फिर इसके बाद कितना आएगा, फिर इसके बाद आपके पास आएगा माइनस का 3.5, इसके बाद फिर 3 और इसके बाद एक 0 आएगा। तो इसमें से क्या होंगे, जैसे हमारे पास 5 टर्म तो बचते हैं तो 5 टर्म को 20 को ब्रेक करते हैं 5 प्लस 15 में, तो 15 में क्या होगा कि इसमें से 7 टर्म पॉजिटिव होंगे, 7 टर्म निगेटिव होंगे और इसमें से एक टर्म बीच का 0 होगा। तो ये वाला पूरा कैलकुलेशन पॉजिटिव निगेटिव सेम होंगे तो ये तो 0 हो जाएंगे और ये 5 टर्म रहेंगे। तो इस तरह से दोबारा समझिए इसको, ये हमारे पास टोटल 20 टर्म है, 20 टर्म को जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ 15 और यहाँ 5 में करेंगे। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसके 3 पार्ट बनेंगे बच्चों। 3 पार्ट कैसे बनेंगे देखिए, अब यहाँ पर 7 टर्म तो पॉजिटिव रहेंगे और 7 टर्म सेम निगेटिव रहेंगे और बीच में एक 0 रहेगा। तो इनका जो सम है वो सब, क्योंकि ये वाले वैल्यू पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये सब कैंसिल होके क्या हो जाएंगे 0